आजकल मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है। कभी स्टॉक मार्केट 200 पॉइंट ऊपर, कभी 200 पॉइंट नीचे। और सोशल मीडिया पे कई तरह के विचार आ रहे हैं। कोई सलाहकार कह रहे हैं कि एसआईपी करने का सही समय है, कोई कह रहे हैं लमसम करने का सही समय है। और वो विचार इस तरह से दे रहे हैं जिससे लगता है यदि अभी अभी आपने एसआईपी या लमसम नहीं किया तो मानो आप खरपति बन जाएंगे, और यदि कर दिया आपने इन्वेस्टमेंट तो लाखपति बन जाएंगे। मार्केट की वॉलेटिलिटी ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा होता रहा है। और हमने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, निवेशकों का कन्फ्यूजन को देखकर हमने एक विश्लेषण किया है। और उस विश्लेषण में हमने 3 डेट का सिलेक्शन किया है, हिस्टोरिकल रिटर्न के हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से। और उसमें से एक डेट वो डेट है जब मार्केट ऊपर बढ़ने को तैयार था, दूसरा डेट वो है जब मार्केट पिक पे पहुंच गया था, और तीसरा डेट वो है जब मार्केट बियरिश फेज में आ गया था। और हमने इन तीनों ही डेट को तीनों सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में एक एक फंड को रेंडमली सेलेक्ट किया है और सोचा है और देखा है कि यदि उन तीनों डेट को हम एसआईपी या एसटीपी करते या लमसम करते तो आज के दिन में उसका रिटर्न की क्या स्थिति होती। और इस रिटर्न को देखकर एक आम निवेशक यह निर्णय ले सकता है कि आज के दिन में एसआईपी करना बहुत जरूरी है, लमसम करना बहुत जरूरी है, या उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए। वो 3 डेट हैं 25/3/2008, जबकि निफ्टी 50 4877 पर था। 2 अप्रैल 2008, जबकि निफ्टी 50 5228 था। और 27/10/2008, जबकि निफ्टी 50 काफ़ी गिर गए थे और वो 2524 अंक तक आ गया था। और हमने वो 3 फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रेंडमली सेलेक्ट किए हैं। लार्ज कैप में है SDFC टॉप 100, मिड कैप में है SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, और स्मॉल कैप में है ABSL स्मॉल कैप। ये ध्यान रखें, ये रैंडमली सेलेक्टेड फंड है, मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूँ, ये ध्यान रखें। और हमने उन तीनों ही डेट को सोचा, इन तीनों ही फंड्स में यदि हम SIP करें जिसका रिटर्न XIRR में निकलता है, SIP या STP करें जिसका रिटर्न XIRR में निकलता है, या लमसम करें जिसका रिटर्न CAGR में निकलता है, तो क्या होता। तो सबसे पहले हमने SDFC टॉप 100 का देखा कि यदि हमने 25/3/28 को, जबकि मार्केट अपवर्ड जाने के मूड में था, यदि करता SIP तो 12.51, ये रिटर्न जो है वो 21/3/2023 का है। ध्यान रखें, ये रिटर्न 21 मार्च 2023 का है। तो हमें SIP में रिटर्न मिलता 12.51, जबकि CAGR मिलता 11.97। यदि 2 मई को करता तो SIP मिलता 12.40, CAGR मिलता, लमसम मिलता 11.44। और यदि जबकि मार्केट काफ़ी नीचे था, यदि उस दिन मैं SIP करता तो हमें रिटर्न 12.47 मिलता, जबकि लमसम के केस में 16.44 मिलता। यही बातें यदि हम SDFC मिड कैप में करते हैं तो हम देखते हैं कि 25/3 को जब मार्केट नॉर्मल था तो करीब 18% के आसपास, CAGR 17% के आसपास। और जब मार्केट काफ़ी ऊंचा था तो भी XIRR SIP में 7.90 और CAGR 16.45। और जब मार्केट काफ़ी नीचा था तो SIP में 18.04 और CAGR मीन्स लमसम में 21.73%। और यही बातें ABSL स्मॉल कैप में होते तो देखते कि SIP में ऑलमोस्ट 13+ का रिटर्न है, जबकि CAGR जो है, जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, वो 11% भी है, 12% भी है और 17% भी है। अब यदि इन तीनों फंड्स का XIRR और CAGR एक नज़र में देखें तो हम देखते हैं जो डिफरेंस है। यदि हम SDFC टॉप 100 की बातें करें और देखते हैं SIP में मैक्सिमम डिफरेंस 0.11 है, जबकि लमसम में 5% है। SDFC मिड कैप में 0.14% है, जबकि लमसम में 5.28% है। और स्मॉल कैप में मैक्सिमम डिफरेंस जो है 0.5% है और लमसम में 6.03
6.08% है। इससे हम कई चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन है कि एसआईपी में आप किसी भी दिन करें, आप मार्केट जब आगे बढ़ने को तैयार हो उस समय करें, या मार्केट सबसे ऊंचा पिक पर हो उस समय करें, या मार्केट बहुत नीचा हो उस समय करें, तो जो रिटर्न का डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। जैसे लार्ज कैप में डिफरेंस 0.11 है, मिड कैप में डिफरेंस 0.14% है और स्मॉल कैप में 0.5% है। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि डिफरेंस जो है, यदि हम तीनों अलग अलग सिचुएशंस में लमसम इन्वेस्टमेंट करें, मीन्स मार्केट अपवार्ड जाने को तैयार है, मार्केट पिक पे चला गया है और मार्केट काफ़ी नीचे है, तो उस केस में यदि लमसम इन्वेस्टमेंट किसी भी दिन में करते हैं तो डिफरेंस जो है ये काफ़ी अधिक है। देखें, लार्ज कैप में डिफरेंस 5% है, मिड कैप में 5.28% है और स्मॉल कैप में 6.08%। इसका मतलब यदि लमसम आपने सबसे मार्केट जब नीचे रहा था उस टाइम करते तो लार्ज कैप में एचडीएफसी टॉप में 16.44 मिलता, जबकि एवीएसएल स्मॉल कैप में 17.35 ये परसेंट मिलता। लेकिन जब मार्केट सबसे ऊंचा था 2 मई 2008 को, तो लार्ज कैप में 11.44 इन, अब देखें यहाँ 11.44 सबसे कम मिला है जब मार्केट ऊंचा था, और जब मार्केट नीचा था तो सबसे अधिक मिला है इसका। और ये सबों में है, लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है। इसका मतलब इन दोनों फिगर को देखने से ये पता चलता है कि एसआईपी करने के लिए हमें कोई ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, मार्केट नीचे है, मार्केट पिक पे है, बिकॉज ये जज करना कि मार्केट और ऊंचा नहीं जाएगा और नीचा नहीं जाएगा या और ऊंचा जाएगा, ये पता करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक प्रोवर्ब है फाइनेंस में, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। लेकिन यदि आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको ये पता करना पड़ेगा, आपको जानना होगा कि मार्केट नीचे कब है, ऊंचा कब है, आप नीचे में इन्वेस्ट करें, और नीचे पता करना बहुत मुश्किल है। इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि एसआईपी करने के लिए कोई भी डेट, कोई भी समय ठीक है, कोई समय, सारे समय ठीक है, कोई समय खराब नहीं है। मार्केट नीचे हो फिर भी खराब नहीं, अच्छा समय है, मार्केट ऊंचा हो फिर भी अच्छा समय है, और मार्केट फ्लैट हो फिर भी अच्छा समय है। एक तीसरा कंक्लूजन और निकलता है, ये जो डिफरेंस है डिफरेंट डेट्स में XIRR या CAGR का, ये लार्ज कैप से स्मॉल कैप की तरफ बढ़ता जाता है। अब देखें, एसआईपी में ये लार्ज कैप में डिफरेंस 0.11, जबकि मिड कैप में 0.14 और स्मॉल कैप में 0.5। उसी हिसाब से CAGR लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है लार्ज कैप में 5%, मिड कैप में 5.28% और स्मॉल कैप में 6.08%। इसका मतलब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट में स्मॉल कैप रखेंगे, लार्ज कैप रखेंगे, मिड कैप रखेंगे, और जो भी कैप रखना चाहें अपना फंड सेलेक्ट करें और यू गो फॉर एसआईपी, नॉट द लमसम। और यदि आपके पास एक मुश्त पैसे हों तो आप उसको लिक्विड फंड में डाल के उसमें एसटीपी लगा दें, बिकॉज एसआईपी और एसटीपी का, जैसे मैंने पहले भी इस पर चर्चा कर रखी है, दोनों का वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ही है। और हमें लग रहा है कि ये जो भी विचार, जो विश्लेषण हमने किया है, उस विश्लेषण के हिसाब से हम एक निर्णय पर तो आ ही सकते हैं, वो है एसआईपी करना है और डरना मना है। थैंक यू।